हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। हम लोग कर रहे हैं क्लास 9th की मैथ्स की एनसीईआरटी, जिसका एक्सरसाइज 2.4 चल रहा है। ठीक है, और इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 14 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोगों को करना है क्वेश्चन नंबर 15 एंड 16। ठीक है, तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। लिखा है, गिव पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स इन विच देयर एरियाज आर गिवन। ठीक है, तो यहाँ बोल रहे हैं कि जो पॉसिबल एक्सप्रेशंस है किसके, लेंथ और ब्रेथ के, वो निकालने हैं इन रेक्टेंगल्स का, जिसका एरिया दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक, तो सबसे पहले तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ, है ना। ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है। यहाँ पे जो हम देखें एरिया क्या दिया है, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है ना। पावर 2 है इसकी, तो डिग्री इसकी 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो यहाँ पे इसके फैक्टर्स अगर हम देखें तो 2 फैक्टर निकलेंगे। तो बस इसका क्या करना है, हमें इसको इस इक्वेशन को फैक्टराइज कर देना है, और फिर जो फैक्टर्स हमें 2 मिलेंगे ना, उसमें से हम करेंगे कि एक लेंथ है और एक ब्रेथ है। ठीक है, तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 का 1। क्या है, 25a² माइनस 35a प्लस का 12। ठीक है, चलिए करते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 15 का 1। ठीक, 25a² माइनस 35a और प्लस का 12। ठीक, इसको फैक्टर करना है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टर कैसे करते हैं कि सबसे पहले तो जो a² वाला टर्म है उसका हमने कोफिशिएंट लिया, और जिसमें कांस्टेंट टर्म है उसका कोफिशिएंट लिया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। जब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 300, है ना। ये जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 हो गया। अब 300 के ऐसे फैक्टर्स करने हैं कि प्लस करने पर 35 आए। ठीक है, तो 300 के ऐसे फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 20 मल्टीप्लाई बाई 15। 20 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 आएगा, और 20 प्लस 15 करेंगे तो 35 होगा। तो मतलब कि हमें क्या लिखना है यहाँ पर, यहाँ पे हमें लिखना है, देखिए क्या लिखना है इसको, एक सेकेंड। ये हमारे पास इक्वेशन थी। क्या लिखेंगे इसको, 25a² माइनस, इसको क्या लिख लेंगे, इसको लिख लेंगे हम 20 प्लस 15 a और प्लस का 12। ठीक है, फिर 25a² माइनस 20a माइनस का 15a प्लस का 12। ठीक है, यहाँ देखिए तो यहाँ से हमें 5a कॉमन मिल जाएगा। यहाँ क्या बचा, 5a माइनस का 4। ठीक है, यहाँ से क्या कॉमन मिलेगा, यहाँ से 3 कॉमन मिल जाएगा, तो बचेगा 5a माइनस का 4। ठीक, पूरी इक्वेशन में से देखें तो 5a माइनस 4 कॉमन मिल रहा है। अगले लाइन क्या मिला हमें, अंदर 5a माइनस 3। ठीक, तो ये हो गए इसके फैक्टर। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे l जो है वो 5a माइनस 4 है, और ब्रेथ जो है वो 5a माइनस 3 है, या आप कह लो लेंथ जो है वो 5a माइनस 3 है, और ब्रेथ जो है वो 5a माइनस 4 है। कुछ भी दे सकते हो, है ना। तो ये पॉसिबल एक्सप्रेशंस हो गए इसके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है इसका, 35y² प्लस 13y माइनस 12। ओके, चलिए इसका क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 15 का क्या है, 35y² प्लस 13y और माइनस का 12। ठीक है, फिर से वही जो हमारा हाईएस्ट डिग्री वाला, मतलब हाईएस्ट पावर वाला कोफिशिएंट है, और जो कांस्टेंट कोफिशिएंट है। यहाँ क्या हो गया, 35 को जब हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा हमारा 420। अब 420 के ऐसे फैक्टर्स करने हैं कि माइनस करने पे क्या मिले हमें, 13। ठीक, तो इसके फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, इसको हम लिख लेंगे 28 मल्टीप्लाई बाई 15। जब 15 को 28 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो 420 आएगा, और 28 में से 15 माइनस करोगे तो 13 आएगा। ठीक है, तो लिख लेते हैं इसको 28 माइनस 15, है ना। तो करते हैं इसे, क्या लिख सकते हैं, 35y² प्लस 28 माइनस 15y माइनस का 12। ठीक है, ये हो गया 35y² प्लस 28y
-15y और माइनस का 12। यहाँ से देखिए क्या कॉमन मिलेगा, तो यहाँ से देखिए 7 कॉमन मिल जाएगा, 7y कॉमन मिल गया, तो 7 5 35y और प्लस का 4। यहाँ माइनस का 3 कॉमन मिल गया, 5y प्लस 4। ठीक है, पूरी इक्वेशन में से क्या कॉमन है, 5y प्लस 4 और अंदर क्या बचा 7y माइनस 3। तो यहाँ पॉसिबल एक्सप्रेशंस क्या हो गए लेंथ और ब्रेथ के। लेंथ हमारा कह सकते हैं कि 5y प्लस 4 और जो ब्रेथ है वो 7y माइनस 3, या फिर जो लेंथ है वो 7y माइनस 3 और ब्रेथ जो है वो क्या है 5y प्लस 4। ठीक, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 15 का 1 एंड 2। वैसे ही क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है कि व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द डायमेंशंस ऑफ द क्यूबॉइड हुज वॉल्यूम आर गिवन। अब यहाँ पे क्या दिया है, वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होगा किसी भी क्यूबॉइड का, लेंथ इंटू ब्रेथ और इंटू हाइट, है ना। यहाँ पे 3 चीजें आ जाएगी, हाइट भी आ जाएगी। तो यहाँ हम देखें, यहाँ हमारे पास 3 फैक्टर्स मिलेंगे। ठीक है, तो इसका 1 करते हैं। 1 नंबर क्या है, 3x स्क्वायर माइनस 12x। ठीक, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। 16 का 1, ये क्या लिखा हुआ है, लिखा है 3x स्क्वायर माइनस 12x। तो इसके हम फैक्टर्स करते हैं, देखते हैं इसमें से कॉमन क्या मिल रहा है, 3x कॉमन मिल रहा है ना। अंदर क्या हो जाएगा, x माइनस का 4। तो देखो ये जो लिखा है ना, ये हमने कैसे लिखा, हमने इसको 3 फैक्टर्स में लिखा, 3 इंटू एक्स माइनस 4। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि लेंथ मान लो हमारी 3 थी, ब्रेथ हमारी x थी, और जो हाइट है वो x माइनस 4 है ना। या कुछ भी इनमें से कुछ भी कोई भी हो सकता है ना। जैसे लेंथ हमारी हम कह लें x है, हाइट हमारी 3 है, या और ब्रेथ हमारे x माइनस 4 है, ऐसे करके। ठीक, तो ये पॉसिबल एक्सप्रेशंस हो गए इसके। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। इसके क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि वॉल्यूम क्या है यहाँ पे 12ky स्क्वायर प्लस 8ky माइनस का 20k। चलिए इसको करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है 12k y, 1 सेकेंड, के वाई स्क्वायर प्लस 8ky माइनस का 20k। ठीक, तो सबसे पहले क्या करते हैं, जितना कॉमन आ रहा है उतना कॉमन ले लेते हैं। क्या कॉमन मिल रहा है, हमें कॉमन मिल रहा है 4k। ठीक, इसको कॉमन ले लिया। अंदर क्या बचा, अंदर बचा 3y स्क्वायर प्लस 2y और माइनस का 5। ठीक, ओके, अंदर क्या बचा ये देख लेते एक बार। 4 3 जा 12 और 4 2 जा 8 और 4 5 जा 20। ठीक है, ये मिला हमें। अब अंदर जो है ना, इसके हम कर लेते हैं फैक्टर्स। ठीक, तो ये क्या बन रहा है, 5 3 जा 15, ओके 4k। जब हम फैक्टर्स करेंगे तो 15 लाना है हमें और माइनस करके 2 आए। ठीक, तो हम 5 माइनस 3 लिख सकते हैं, है ना। 5 माइनस 3 लिखेंगे तो 15, 5 माइनस 3 लिखेंगे 2 आ जाएगा और बनेगा क्या 15। ठीक है, चलो 4k, यहाँ क्या हुआ 3y स्क्वायर प्लस 5y माइनस 3y माइनस 5, है ना। फिर देखते हैं 4k, यहाँ से क्या कॉमन मिल रहा है, y कॉमन मिल रहा है, तो ये हो गया 3y प्लस 5 माइनस का 1 कॉमन ले लो, 3y प्लस 5। ठीक है, 4k, ये 3y प्लस 5 और y माइनस 5, y माइनस 1। ठीक, तो यहाँ पे हम पॉसिबल क्या बोल सकते हैं कि लेंथ हमारी मान लो 4k थी, है ना। ब्रेथ जो थी वो 3y प्लस 5 थी, और जो हाइट थी वो क्या है y माइनस 1। ठीक, तो ये पॉसिबल एक्सप्रेशंस हो गए यहाँ पे डायमेंशंस के। तो यहाँ हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 15 एंड क्वेश्चन नंबर 16। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी ख़त्म होता है। यहाँ पे इस चैप्टर की समरी दी हुई है, मतलब जो कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हमने इस चैप्टर में पढ़ा, जैसे
कि पॉलिनोमियल ऑफ 1 टर्म मोनोमियल कहलाता है, 2 टर्म्स का पॉलिनोमियल बाइनोमियल कहलाता है, 3 टर्म्स का जो है वो ट्राइनोमियल कहलाता है। अगर डिग्री 1 है पॉलिनोमियल की तो वो लीनियर पॉलिनोमियल होगा, डिग्री 2 है तो फिर क्वाड्रेटिक, डिग्री 3 है तो क्यूबिक, है ना। ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कैसे लिखते हैं? अगर ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल पी ए इज इक्वल टू ज़ीरो, अगर ए ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है और उस पे उस पॉलिनोमियल की वैल्यू ज़ीरो हो जाती है तो उसे हम कहेंगे रूट ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो हम लोगों ने कुछ आइडेंटिटीज़ पढ़ी थी वो है। ठीक, आई होप ये चैप्टर समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो अगली चैप्टर शुरुआत करेंगे, चैप्टर नंबर 3। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड थैंक यू सो मच।